बड़ी खबर की करते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग गिर गई है। उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का एक कमरा भरभरा कर गिर गया। जर्जर भवन में ही संचालित हो रहा था उप स्वास्थ्य केंद्र। कमरे की दीवार गिरने से अब छत लटकी हुई नजर आ रही है। रविवार का अवकाश होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। बीसीएमएचओ ने भवन क्षतिग्रस्त होने की सूचना पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाई पड़ रही हैं। यदि आज अवकाश नहीं होता, यानी कि आज रविवार संडे नहीं होता, तो हो सकता था कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ा हादसा हो जाता। करीब 10 से 12 साल पहले ही यहां पर इस भवन का निर्माण हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन आप देखिए, मात्र चंद सेकंड के अंदर भरभरा कर किस तरह से ये मलबा या ये भवन, जर्जर भवन जिसके अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित होता है, उसकी बिल्डिंग गिरी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, मात्र 10 से 12 साल पहले जिस बिल्डिंग का निर्माण हुआ, वो भरभरा कर चंद सेकंड के अंदर कैसे गिर गई? गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का भी इसी बात से आक्रोश है कि इतने कम समय में ये बिल्डिंग जर्जर हो गई, और जर्जर होने के बावजूद भी इस बिल्डिंग में अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। वो तो आज गनीमत थी कि रविवार का दिन था, ऐसे में अस्पताल संचालित नहीं था और यहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, मरीज भी मौजूद नहीं था। और ये जो बिल्डिंग थी, इसका एक हिस्सा, एक कमरा पूरी तरह गिरा है, जिसकी पूरी दीवारें नीचे गिर गई हैं, और जो छत है वो छत भी हवा में झूलती हुई नजर आ रही है। काफी डराने वाली तस्वीर है, और प्रशासन पर सवाल खड़े करती है कि इतनी डैमेज बिल्डिंग होने के बावजूद भी इसमें अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। अब फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग को पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। अधिकारियों का ये कहना है कि हम जाकर विजिट करेंगे और क्यों ये इतनी जल्दी बिल्डिंग डैमेज हुई, और इसको मरम्मत कराने का भी काम किया जाएगा। जी। और आप ये सोचिए कि आज तो संडे था, रविवार था, तब यहाँ कोई मौजूद नहीं था। अगर संडे नहीं होता तब यहाँ पर कितनी भीड़ लगभग होती है जब अवकाश ना रहता? बिल्कुल, ये सिकराई उपखंड का गढ़ी गांव है, और गढ़ी गांव का ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, ग्रामीण स्तर का अस्पताल है। और यहाँ जब सोमवार से शनिवार तक का जब दिन होता है, तो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में मरीज यहाँ पर आते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर डॉक्टर और जो नर्सिंग, जो हेल्थ कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ऐसे में 40 से 50 लोगों की जो संख्या है वो यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन आज रविवार का दिन था और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं था, इसी कारण हादसा टला है। और इतना बड़ा हादसा हुआ है कि पूरी जो दो तरफ की जो दीवारें हैं वो पूरी तरह गिर गई हैं, और पूरी छत भी हवा में झूल रही है। और क्योंकि बारिश लगातार सिकराई क्षेत्र में काफी ज्यादा आ रही थी, ऐसे में लगातार बारिश हो रही थी, और इसी के कारण की जो जर्जर बिल्डिंग है ये गिरी है। नहीं, सवाल तो ये भी है कि इस जर्जर बिल्डिंग में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो क्यों रहा था? कोई और जगह नहीं है? बिल्कुल, ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई है। ग्रामीणों का कहना था कि जब जर्जर बिल्डिंग होने के बावजूद भी यहाँ का जो स्वास्थ्य महकमा है, उन्होंने बिल्डिंग चेंज नहीं की, दूसरे किसी सरकारी जगह पर इस बिल्डिंग को शिफ्ट नहीं किया गया, नया भवन नहीं बनाया गया, और मरीजों के साथ जान जोखिम में डालकर अस्पताल का संचालन करते रहे। और आज वो तो गनीमत ये रही कि रविवार का दिन था, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता और जान की भी नुकसान हो सकता था। लेकिन अब फिलहाल एक सबक लेने की आवश्यकता है कि इस तरह के जो भी भवन जिले में हैं, उनमें रिपेयर कराया जाए, या फिर उनमें इस तरह के अस्पताल संचालित नहीं किए जाए। हाँ, तो घटना घट गई तो अब तो रिपेयर होगा ही। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं अजमेर में मूसलाधार बारिश की खबर के साथ, क्योंकि बारिश का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। अजमेर में रेलवे स्टेशन परिसर में भरा है बारिश का पानी। रेलवे स्टेशन परिसर स्विमिंग पूल में बदल गया है। टिकट काउंटर कक्ष तक पानी घुस गया है। पानी बढ़ने से कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्टेशन पर मौजूद यात्री काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप सोचिए कि टिकट काउंटर तक पानी भर गया है। ये अजमेर रेलवे स्टेशन के हालात हैं, देखिए जरा। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास पानी चारों तरफ भरा हुआ है। यात्री तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन परिसर के टिकट काउंटर तक भी पानी बताया जा रहा है कि पहुंच गया है, जिससे कर्मचारियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। रेलवे ट्रैक्स बाहर, जो रेलवे स्टेशन के बाहर झमाझम पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप देखिए, ये सीधे तस्वीरें, रेलवे स्टेशन परिसर में पानी घुस गया है। जब पुलिस स्टेशन में पानी घुस जा रहा है, हॉस्पिटल में पानी घुस जा रहा है, तो रेलवे स्टेशन में पानी घुस गया तो अब क्या ही उस पर सवाल उठाया जाए। हालांकि ये झमाझम बारिश हुई, उसके बाद अजमेर के रेलवे स्टेशन की बदहाल तस्वीरें आपके सामने हैं।
तो आप ये बदहाल व्यवस्थाएं रेलवे स्टेशन परिसर की देख सकते हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है। परेशानी यात्रियों को भी उठानी पड़ रही है, कर्मचारियों को भी उठानी पड़ रही है। और अजमेर शहर में भी मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। स्मार्ट सिटी की सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, घरों में पानी भर गया है, सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में परेशानी हो रही है। जेएलएन अस्पताल, कचहरी रोड, हाथीबाटा स्टेशन रोड के हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के इकाई कॉलोनी में पानी भर गया है। सीधे तस्वीरें आप देखिए, मतलब गाड़ी के पहिए तक डूब गया है। 2 से 3 फीट तक पानी बताया जा रहा है, घरों तक पानी पहुंच गया है। बारिश के बाद से किस तरह से हालात उस पूरे शहर के नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये अजमेर का जो शहर आपको दिखा रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी की सड़कें हैं जो पानी से लबालब नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें हैं, बारिश से परेशानी किस तरह से बढ़ी हुई है और सड़कों पर लबालब पानी है, घरों में पानी घुस गया, दुकानों में पानी घुस गया है, 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आवाजाही होने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जेएलएन अस्पताल, कचहरी रोड, हाथीबाटा स्टेशन रोड के हालात बदतर हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं अजमेर के। जी बिल्कुल, ये हालात जब हैं जब 2000 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर काम किए गए थे और उसके तहत अलग अलग बिल्डिंगें यहाँ पर बना दी गई, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पर उतना काम नहीं किया गया जो पहले काम करना चाहिए था। इसके कारण जो है थोड़ी तेज बारिश आने के बाद हालात जो है यहाँ के बिगड़ जाते हैं। स्टेशन रोड पर जो तारागढ़ से आने वाला पानी है वो पूरा जो है यहाँ पर भर जाता है। इसके अलावा कचहरी रोड हो गया, जेएलएन अस्पताल के आसपास पूरा पानी भर जाता है, जेएलएन अस्पताल के अंदर भी पानी गया है। और इसी तरह से जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियां हैं उनमें भी जो पानी है जो स्केप चैनल के जरिए जाता है, वो कॉलोनियों के साथ साथ जो घर हैं उनमें भी ये पानी जो है घुस गया है। तो आज करीब 1 से 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश जो है अजमेर में हुई थी, जिसके तहत जो है अलग अलग इलाकों में जो है पानी बढ़ने की यहाँ पर जो है जानकारी मिली है। तस्वीरें आप देखेंगे, ये वो तस्वीरें हैं जो अजमेर स्मार्ट सिटी कहा जाता है। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर विभिन्न जो है करीब 2000 करोड़ से अधिक के जो काम हैं वो कराए गए हैं, लेकिन ये काम धरातल पे कहाँ है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जो नाले हैं उनको नालियों में बदल दिया गया, जो बड़े बड़े सड़क थे उनको छोटा कर दिया गया। तो ऐसे कई जो बड़े काम थे उनको भले ही जो है किए गए हों। स्मार्ट सिटी के तहत कलेक्ट्रेट में बिल्डिंग बना दी गई, स्मार्ट सिटी के तहत जेएलएन अस्पताल में एक और बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन जो काम धरातल पे होना चाहिए था ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, ट्रैफिक सिस्टम को लेकर, वो कहीं ना कहीं जो है नहीं किया गया, जिसके कारण इस तरह के हालात जो हैं वो जो थोड़ी बारिश होती है या फिर थोड़ी तेज बारिश होती है उससे बिगड़ जाते हैं। तो आज उसी की तस्वीर जो है दिखाना चाहेंगे। ये स्टेशन रोड के सामने की तस्वीरें हैं, जो पानी जो है पूरा स्टेशन रोड के सामने भरा है और वही पानी जो है स्टेशन के अंदर चला गया। यहाँ तक कि जो स्टेशन में काउंटर है, जो टिकट काउंटर है, वहां तक पानी भरा हुआ है और आने जाने वाले यात्री जो है वो खासे परेशान है। ऐसी स्थिति में अगर कोई गंभीर स्थिति बन जाती है तो एम्बुलेंस को लाना भी वो जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पर जो है जिला प्रशासन को या स्थानीय प्रशासन को सोचने का जरूरत है, क्योंकि पिछले साल भी स्थिति बिगड़ी थी। इसी तरह के जो तस्वीरें हैं वो पिछले साल भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर जो है बारिश यहाँ पर होती है। 5-7 दिन पहले भी बारिश हुई थी जब भी यही स्थिति बनी, और आज फिर हालांकि बारिश का पानी जो है 4 से 5 घंटे के भीतर पिछली बार उतर गया था, लेकिन इस बार जो है तेज बारिश से ये पानी जो है भरा हुआ है। और अब कितनी देर इनको पानी को निकलने में लगेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी जो परेशानी है वो जनता के सामने जस की तस बनी हुई है। जी लेकिन इस पे जिम्मेदार अधिकारी से आप बातचीत करते होंगे अशोक, तो क्या उनका जवाब है? जी बिल्कुल, जिम्मेदार अधिकारियों से जब बातचीत करते हैं, चाहे नगर निगम के सीईओ हों दिलदान सिंह जी, उनका ये कहना है कि हम निरंतर रूप से जो है नालों की सफाई कराते हैं। जो हर साल काम होने हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश तेज हो जाती है तो वो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। उनका ये कहना है कि धीरे धीरे जो है पानी निकलता है। कभी तेज बारिश हो जाती है तो इतनी निकासी नहीं है जो बारिश का पानी के बहाव को जो है जल्दी से निकाला जा सकते, उस पर कोई काम यहाँ पर जो है ठोस रूप से नहीं किया जा रहा, जिसके कारण ये स्थिति जो है वो बनती है। ऐसे में
कोई काम ऐसा किया जाना चाहिए जो धरातल पर दिखे और ठीक। बारिश का पानी जो है जल्दी से जल्द निकल जाए, क्योंकि ठीक है स्मार्ट सिटी अशोक, कहा जाता अशोक है, बहुत स्मार्ट सिटी शुक्रिया, में इस तरह बहुत का- शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अजमेर के बाद अब सीधे रुख करते हैं जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर में भी बारिश के बाद यही हाल नजर आ रहे हैं। बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है, नदियों की तरह सड़कें बन गई हैं, सड़कें दरियां बन चुकी हैं, लोग परेशान हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पानी का फ्लो देखिए, पानी का बहाव कितना तेज है। ये सड़क है आते आने जाने वाले लोगों की, दुकानें हैं अगल बगल, लोग आते जाते हैं, वो समंदर बना हुआ है, वो दरिया बनी हुई है सड़कें। लोगों को अगर जा भी रहा है तो एक दूसरे का सहारा बनकर पकड़कर और धीमे रफ्तार से, वरना मानो कि ये जो पानी का बहाव है वो अपने साथ ही सबको बहा ले जाएगा। तो आपने अभी अजमेर की सड़कें देखी, अजमेर का रेलवे स्टेशन देखा, और अब आप जोधपुर की सड़कें देख रहे हैं। पानी के बाद बदहाल व्यवस्थाएं जोधपुर की।